जोगी माही प्रभुता पायत मदनाही प्रभुता पायत मदना। जय सिया राम 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 जय सिया राम। अस को जन्मा जगमाई, बोले थोड़ा सा पद मिला अहंकार हो जाता है प्यारे, और अहंकार जहां हुआ फिर कुछ होने वाला नहीं है। अहंकार जीवन में लोगों को पतन की ओर ले जाता है, इसलिए अहंकार नहीं करना है। जो कुछ दिया परमात्मा में उसी को स्वीकृत करो, उसमें ही आनंद करो। पद मिला है उस पद का दुरुपयोग मत करो। अगर उस पद का आप दुरुपयोग करोगे तो प्यारे आपको परेशान होना पड़ेगा। मैंने देखा है, अगर आपको क्षेत्र का कोई बड़ा पद मिल जाए ना, तो कई लोगों को हमने देखा बड़े पद का दुरुपयोग करते हुए। तो कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करो, जितनी हो सके किसी गरीब की मदद करो, और अपने जीवन में ये विचार बना करके रखो। देखो ऐसा नहीं है, भागवत की कथा सभी लोग सुनते हैं और सब चाहते हैं कि महाराज भागवत की कथा में जब तक बैठे बोले महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोले गरीब की मदद करें जज्जे अब अपन को। भागवत में सब जने बैठ के का कहते, हाँ महाराज कथा तो सही कह रहे, गरीबन की मदद करें जज्जे अब। हाँ आपने जो बात बिल्कुल सही की, ऐसे भाव बताए हैं साहब। और जैसे ही भागवत के पंडाल में प्रसाद मिलो और पंडाल के बाहर भय, हाँ महाराज तो कथा में कतईरत, अपनों काम बनाओ पहले, हमारा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो रहा हो। बोलो राधे राधे। चाहे गरीब मर जाए चाहे बड़ो आदमी मर जाए, कचू नहीं गया, अपनों तो काम हो जज्जे। और जब तक भगवान की कथा में, क्यों, इसका कारण क्या है, जब जब आप भगवान के पास जाओगे तो ये माया दूर हो जाती है, और जैसे ही भगवान से आप दूर जाओगे तो ये माया पास आती है। बोलो राधे। ये बुद्धि क्यों बिगड़ती है, क्योंकि भगवान की कथा में यहाँ बैठे हो तो भगवान के पास बैठे हो आप संसार को त्याग करके। तो प्यारे यहाँ आपकी बुद्धि सही काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आप पॉजिटिव ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे ही आप पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव थिंकिंग से दूर होगे तो आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगी। निगेटिव ऊर्जा के पास जाओगे, यानी काम करो तो लोभ मोह के पास जाओगे, तो आपकी बुद्धि वैसे ही हो जाएगी। इसलिए आकर्षण होना है, परमात्मा के प्रति जाना है, तो बोल राधे, भगवान के नाम को लेना है सदैव। आप तो घर में भी अगर काम कर रहे हो तो ये मन है भगवान के चरणों में लगा लो। हम तो कहते गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा की बस एक छोटी सी चौपाई को स्मरण कर लो। कौन सी? कि कर से करम और करो वेदनाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधान। कर से कर्म करो विदनाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। घर में भी कछु काम कर रहे तो मन में सीताराम राधे श्याम जपते रहो, और जब जब आप राम के नाम को जप करके घर का कार्य भी करोगे ना, तो प्यारे जीवन में वह कार्य भी आपका फलित हो जाएगा। क्योंकि भगवान के सहारे जो काम होता है वो जीवन में छूटता नहीं है, वो जीवन में असफल नहीं होता है। यही कार्य का प्रतिफल है। बोलो राधे। अद्भुत भाव दिया। आगे चलकर महाराज चौथी उपमा उन्होंने हमें गधे की दी। हम जीवन पर्यंत गधे की तरह बोझा ढो रहे हैं, लगे है ना, जीवन पर्यंत काहे का बोझा ढो रहे हैं? गधे का। गधे का काम क्या है? माल लाद दिया, ढोते रहो जीवन पर्यंत। आप जितना वजन लाद दो उसका काम है ढोना। उसी प्रकार हम लगे रहते हैं। हमारी आपकी आयु थी बचपन में, बालापन हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी। और महाराज बालापन तो हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी। बोले जवानी में तो भगवान का भजन होगा लेकिन नहीं हुआ। बुढ़ापे क्या हो गया? बोले जैसी युवा अवस्था आई तो महाराज पिताजी ने एक सुंदर सी दुल्हैया को देख करके सगाई कर दी, तो उसी दिन दूल्हा बन गया। पहन के केसर जामा दूल्हा बनो गुमानी। दूल्हा बनकर के विवाह होकर के आया, चलो दाम्पत्य जीवन को जी रहा है। और जैसे महाराज पिता पुत्र संतान हुई
तो संतान में लिप्त हो जाता है व्यक्ति, लेकिन भगवान के भजन की बात आए तो उससे दूर भाग जाता है व्यक्ति। जीवन में ये मानव का देह मिला है, ये भगवान का शरीर मिला है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ। अच्छा ये बताओ एक छोटी सी बात, आपका जब जन्म हुआ तो कुछ लेकर के हम और आप आए थे? मकान, दुकान, कपड़ा, कुछ भी लेकर के आए थे? नहीं आए थे। अच्छा जब व्यक्ति मरता है तो क्या क्या लेकर के जाता है? जब हमारे गरुड़ पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है, जब व्यक्ति जाता है ना तो सैया पर उसको बांध करके ले जाता